नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। परम अहिंसक मुन बच करमू, सतत करुण रस पूरत भरमू। अमंगल अशोक हितकामी, नमो तथागत बुद्ध नमामि। जो मन, वचन और कर्म से महान अहिंसक है, जिनका हृदय निरंतर करुणा रस से परिपूर्ण रहता है, जो द्वेषहीन है, जो शोकहीन है, ऐसे कल्याण करने वाले अभिलाषी सम्यक सम्बुद्ध को हम नमस्कार करते हैं। विद्वजनों, सिंधु घाटी की सभ्यता एक बौद्ध सभ्यता थी, क्योंकि इस सभ्यता से अत्यधिक स्तूपों के अवशेष मिले हैं। पंजाब में संगोल में धम्मचक्र जैसी संरचना के पुरावशेष मिले हैं। उसी प्रकार गुजरात के धौलवीरा में स्तूप के अवशेष मिले हैं। इसी सिंधु घाटी सभ्यता के मिट्टी के शील पर बने साधना पुरुष का चिन्ह अंकित है, जो ध्यान साधना बौद्धों की परंपरा के अनुसार है। यहाँ ऐसी एक मूर्ति भी मिली है, जिसे हम पृष्ठ किंग कहते हैं। यह पृष्ठ किंग शैलिक पकी हुई शेर खड़ी मिट्टी की बनी हुई है, जो वर्तमान में नेशनल म्यूजियम कराची में रखा हुआ है। इस चित्र के शरीर पर बौद्ध शैली का वस्त्र है, जो बाएं कंधे पर रखा हुआ है, दायां कंधा मुक्त है। इसी प्रकार अनेक मोहरें मिली हुई हैं, जिस पर पीपल के पत्ते का चित्र है। तो हम कह सकते हैं प्राचीन सिंधु सभ्यता बौद्धों की सभ्यता थी। बौद्ध धम्म की उत्पत्ति सिंधु सभ्यता काल में ही हुई थी। बौद्ध परंपरा के अनेक निर्वंशों, कई पीढ़ियों तथा कई मठों ने इनके विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सिंधु सभ्यता से विकसित कालांतर में
एक निर्वंशी नागवंश का उद्भव हुआ था। इस नागवंश में अनेक शक्तिशाली राजा महाराजा हुए थे, जिनका राज पूरे भारतीय क्षेत्र, जिसे हम प्राचीन काल में जम्बू द्वीप कहते हैं, में फैला हुआ था। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नाग पूजा की परंपरा आज भी विद्यमान है। उत्तरी भारत के साथ साथ दक्षिण भारत के सुदूर भागों में यह नाग पूजा का उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है, जो अब धीरे धीरे विलुप्त की ओर है, विलुप्त के कगार पर है। यह नागवंशीय बुद्धों का एक प्रमुख त्योहार था। सिंध घाटी सभ्यता के लोग बौद्ध तथा नागवंशी थे। इनका नाम नाग टोटम था, प्रतीक था। ये लोग नागवृक्ष, मातृ देवी के साथ साथ पशु पूजा, सूर्य, वायु, अग्नि, नदी, पर्वत आदि प्राकृतिक शक्तियों की पूजा भी करते थे। नाग पूजा करके लोग स्वयं में विलक्षण मानसिक व शारीरिक शक्ति उत्पन्न होने की कामना करते थे। प्राचीन काल से ही मनुष्य स्वभावतः उन विलक्षण, भयानक, डरावनी, शक्तिशाली प्राकृतिक प्रतीकों जैसे वायु, भीषण आंधी, जल प्रवाह, बाढ़, सूर्य, तेज चमक व गर्मी आदि अपना देवता या श्रेष्ठ शक्ति मानने लगा था, जो उन्हें प्रभावित करते थे। उसी नाग या सांप की विशालता, चपलता, आक्रामकता, शक्तिशालीता जैसे विलक्षण गुण मनुष्य को आकृष्ट किया। वह अन्य प्राकृतिक शक्तियों, देवताओं के साथ साथ नाग को भी पूजित करने लगा। यही नहीं, नागों की पूजा करने वाली जातियां नागवंशी कहलाई। नाग इनका टोटम था, प्रतीक था। भूमध्य सागर तट से लेकर नागवंशियों, इनकी जातियों का फैलाव चारों तरफ हुआ। आर्यों के ग्रंथ ऋग्वेद में अहिबुद्ध नामक नाग देवता की उपासना का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद के रचना काल के समय नाग पूजा का प्रचलन प्रचलित था। नागवंशीय अनार्य थे। नागवंश के पूर्वज में मेहराव जोहाक, जो काबुल के कबीलों का एक राजा था, जिसकी संतानें बहुत वीर सितारे सोहराब व रुस्तम थे। ईरान में भी नाग पूजा
और नाग सत्ता के प्रमाण मिलते हैं। भारत में उत्तरांचल व पूर्वी उत्तर प्रदेशों में नाग पूजा के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। नेपाल की तराई क्षेत्र व भारत के उत्तर प्रदेश व बिहार में वर्तमान में सावन मास में नाग पंचमी जैसा त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। भारत के कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक नाग पूजा के प्रमाण मिलते हैं। कश्मीर में नाग मंदिर जल स्रोतों व तालाबों से स्पष्ट होता है कि कभी यह नागों का प्रमुख केंद्र था। यहाँ आज भी कई नाग मंदिर विद्यमान हैं। हिमाचल प्रदेश की चंबा, कांगड़ा व कुल्लू घाटियों में बासुकीनाग, इंद्रनाग, मूलनाग, कलिहार नाग के मंदिरों व उनके समाधि के तथ्य से यह प्रमाणित होता है कि कभी यहाँ नागवंशीय लोग सारे क्षेत्र में निवास करते थे। आसाम में वर्तमान में भी नाग पूजा करने वाली जातियों का निवास है। इसमें कुकी नाग, बोदो नाग, माओ और टोकखुल कोरिय खासी नाग प्रमुख जातीय विद्वान हैं। मणिपुर के राज परिवार के पूर्वज पाकुंगवा नामक नाग देवता थे। प्राचीन इतिहास में 5 प्रमुख शक्तिशाली नाग राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिनका शासन पूरे जम्बूद्वीप अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार तक, कश्मीर से लेकर के कश्मीर तक विस्तारित था। अनंत शेष नाग का नाम और उनका साम्राज्य जम्बूद्वीप के अनंत शहर से संबंधित है। बासुकी नागराज का साम्राज्य कैलाश मानसरोवर तिब्बत तक था। नागराज तक्षक का साम्राज्य तक्षशिला में था। नागराज करतोटम साम्राज्य रावी नदी के सीमा क्षेत्र में भी था। नागराज एरावत का साम्राज्य एरावतिया पिंगला भंडारा प्रांत में विस्तारित था। इन्हीं 5 नाग राजाओं के बाद इन्हीं 5 राजाओं की याद या स्मृति में नाग पंचमी मनाया जाता है। नागवंशीय राजा सिर पर गढ़ का टोटम नाग धारण करते थे। बुद्ध काल अर्थात 6वीं ईस्वी पूर्व में नागवंश की कई जनजातियां पहाड़ों, कंदराओं व जंगल क्षेत्रों में रहते थे। शाक्यमुनि गौतम बुद्ध का परम अनुयायी तथा रक्षक मूलचंद नाग का कथा प्रचलित है। वह वर्तमान बिहार के मगध राज्य के राजगिर के जंगलों में रहता था।
जिसके बारे में जिसका चित्र बरौत स्तूप पर एक राजा का नाम चित्र सहित उत्कीर्ण है। वह राजा का नाम चक्रवाक नागराज था। चक्रवाको नागराज अंकित है। नागवंश के राजा नागवंशी नागपंचमी श्रवण मास के दिन श्रेष्ठ मुखिया व सेनापति का चुनाव करते थे। नागपंचमी के पूजा का नागवंशियों में विशेष महत्व है। इस दिन नागवंश यानी क्षत्रिय वंश की स्त्रियां नदी व तालाब के किनारे स्नान करके बोध वृक्ष, चैत, स्तूप, गुफा, विहारों आदि बौद्ध प्रतीकों की पूजा करके घर परिवार के लिए अपने सुखमय और मंगल की कामना करती हैं। बौद्ध परंपरा विरोधियों ने नागपंचमी समारोह में स्त्रियों या गुड़िया की पीटने का स्वांग रचकर इस त्योहार को बदनाम करने का प्रयास किया है। नागवंश में एक राजा शेषनाग था या शेषदत्त नागराजा का नाम उल्लेखनीय है। ब्रिटिश संग्रहालय में रखे सिक्कों से ज्ञात होता है कि इस राजा ने विदिशा को राजधानी बनाकर 110 ईस्वी पूर्व में शेष नागवंश की नींव रखी थी। इनकी मृत्यु 90 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इस कुल के 5 राजाओं ने 80 वर्ष तक शासन किया था। इन्हीं को पंचमुखी नाग के नाम से भी जाना जाता है। सभी नागवंशी राजा शाक्यमुनि गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। शाक्यमुनि गौतम बुद्ध के जन्म व क्रीड़ास्थली क्षेत्र कपिलवस्तु में आज भी क्षत्रिय कुल, जिसे हम कुर्मी वंश के नाम से जानते हैं, उनके घर में नागपंचमी के दिन पूजा पाठ की जाती है। नाग देवता की स्मरण करके लोग खेतों खलिहानों में जाकर के उनकी पूजा करते हैं और इस दिन नागपंचमी का बहुत ही धूमधाम से आकर्षक ढंग से हर्षोल्लास के साथ नागपंचमी त्योहार मनाई जाती है। नमस्कार।